हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि मैथमेटिक्स का कोडिंग करते वक्त क्या बेनिफिट होता है। तो हम इस वीडियो के अंदर ऑड इवन फंक्शन सीखने वाले हैं। ऑड इवन कैसे फाइंड करते हैं किसी नंबर का। तो हमें एक रेंज में चाहिए, कंसिडर कीजिए 1 to 100 के रेंज में चाहिए, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो मेथड इस्तेमाल किया हुआ है, दोनों आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक ऑड इवन विथ मॉड्यूल एंड ये मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके ऑड इवन विथ पॉलिनोमियल। तो मैं आपको पहला एक्सप्लेन करता हूँ। पहला जो मेथड है ये आपने बहुत सारे वीडियोस में सीखा होगा कि इसके अंदर हम क्या करते हैं। इसके अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ऑड इवन विथ मॉड्यूल नाम से। उसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करते हैं, एक नंबर यानी एन नम। मैं उसे नम कर देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। देन नम कर दिया मैंने, तो पहला नंबर है नम एंड दूसरा व्हाट, यानी हमें ऑड क्या चाहिए, ऑड चाहिए या इवन चाहिए। तो उसके अंदर तो हम यहाँ नीचे एक पैरामीटर पास करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे ऑड इवन विथ मॉड्यूल। ब्रैकेट में हमें 100 तक नंबर चाहिए। क्या चाहिए हमें? ऑड नंबर चाहिए। ये मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे तो 100 और ये व्हाट ऑड लेगा, यानी यहाँ पर मैंने दो कंडीशन लगा दिया ऑड इवन के लिए। अगर ऑड में कॉल करता हूँ तो ये लूप रन होगा इस कंडीशन के साथ में, और अगर मैं इवन करता हूँ तो ये फॉर लूप कॉल होगा इस कंडीशन के साथ में। तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे रन होता है। तो यहाँ पर 100 मैंने पास किया, तो जब हमने 100 पास किया एंड हमने कॉल किया ऑड, तो ऑड यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हुई, तो यहाँ पर ये लूप इंटर हुआ, ये लूप स्टार्ट हुआ 1 to 100 के लिए। यानी अब यहाँ पर ये 1 to 100 नंबर तक ये लूप रन होने वाला है। अब आप 100 तक ये नंबर रन होने वाला है। तो अब इसके अंदर पहले ये कंडीशन चेक करेगा कि पहले 1 यहाँ पर इंटर हुआ 1, तो 1 जो है 2 का मॉड्यूल है। सिंपल सी बात है, 1 डिवाइड बाय अगर 2 हम करते हैं वो पूरी तरह 0 आंसर नहीं आता है उसका, तो 0 नहीं होता है, यानी वो 1 2 का मॉड्यूल नहीं, यानी 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो 1 प्रिंट कर देगा। देन 2 आएगा, 2 आने के बाद क्या होगा, 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे, वो टोटली डिवाइड हो जाता है, उसका मॉड्यूल 0 आता है। देन वो यहाँ पर 2 को स्किप कर देगा। देन 3 होगा, 3 के लिए वो कोड रन करेगा, 3 के लिए कोड रन करेगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन, एक नंबर प्रिंट करता हूँ। यहाँ पर प्रिंट आई, यहाँ पर तो जो इक्वेशन है वही वो रन कर रहा है, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इसकी, हटा ही देता हूँ। यहाँ पर सीधा वो 100 तक नंबर चेक कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम इसे रन करते तो आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए 1 3 5 7 9 11, ऐसे इसने 99 तक नंबर प्रिंट कर दिया है। देन अगर हम यहाँ पर इवन कॉल करते हैं, इवन कंट्रोल एस करता हूँ, रन करने के बाद देखेंगे आप यहाँ पर प्रोग्राम रन हो चुका है। तो उसने क्या किया, पहले 2 के लिए चेक किया, 1 के लिए चेक किया, तो 1 डिवाइड बाय 2 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, इसलिए उसे स्किप कर दिया। देन 2 डिवाइड बाय 2 वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है, उसका आंसर 0 आता है, यानी वो ट्रू हुआ, 2 को प्रिंट किया। देन 3 डिवाइड नहीं होता है, देन 4 डिवाइड हो गया, 0 प्रिंट कर दिया। ठीक इसी तरह से रन होने के बाद यहाँ पर इसने 100 नंबर तक प्रिंट कर दिया है। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 100 नंबर तक प्रिंट कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो जो कोड है 1 to 100 तक ये नंबर
रन होता है, यानी ये लूप है 1 to 100, यानी 100 टाइम ये लूप रन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर तो हमने एक स्मॉल कोड रन किया है 100 तक, इसलिए ये स्पीड में रन हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पर पास करता हूँ 1000, जैसे अब इसे रन करता हूँ, देखिए थोड़ा सा इसने टाइम लिया, फिर से रन करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर 1000 नंबर तक इसने रन कर दिया। तो अब हम सेकंड लूप देखते हैं, इसके अंदर इसका बेनिफिट क्या है। तो इसके अंदर ये होता है, मैं इसे पहले कमेंट आउट कर देता हूँ, देन अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में क्या होता है, हमने ऑड इवन विथ पॉलिनोमियल कॉल किया, यहाँ पर इसे नम कर देता हूँ मैं, नम। अब मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल कॉल करता हूँ ऑड इवन विथ पॉलिनोमियल। इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ, मुझे चाहिए 1000 तक इवन नंबर चाहिए, यानी हमें ये लूप 1000 तक चलाना। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर नम को डिवाइड किया हुआ है 2 से डिवाइड किया हुआ है, यानी यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 1000 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 500 आएगा। लेकिन हमें तो नम चाहिए, हमें तो इवन नंबर चाहिए 1000 तक। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये अब हमने यहाँ पर इवन कॉल किया, यानी इस लूप को रन किया हमने। तो यहाँ क्या होगा, फॉर आई इन रेंज 1 to a+1, यानी ये यहाँ पर लूप रन होगा 1 to 500 तक रन होगा ये लूप। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या बेनिफिट होता है, ये देखिए यहाँ पर भी हमें नंबर टोटली मिला है 2 से, यानी हमें इवन नंबर 2, हमने तो 5, अभी यहाँ पर तो लूप 500 टाइम रन हुआ है, लेकिन हमें जितना नंबर चाहिए था यानी 1000 तक, हमें यहाँ पर 1000 तक पूरे इवन नंबर मिल चुके हैं। सेम चीज़ देखते हैं ऑड के लिए। ऑड के लिए रन करता हूँ, इसे क्लियर करके फिर से कॉल करता हूँ, देखिए यहाँ पर अब आप देखेंगे 1 3 5 7, यानी ए तो हमने पास किया 500, यानी ए की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर 500। यहाँ पर लूप के अंदर उसने कितना लिया 500 लिया, लेकिन उसने यहाँ पर भी आप देखेंगे लूप 500 तक रन किया है, लेकिन आउटपुट हमें कितना मिला है 999 तक। 1000 ऑड नंबर नहीं है, इसलिए 1000 प्रिंट नहीं हुआ। तो यहाँ पर तो हमने लूप 500 टाइम रन किया है, लेकिन हमें आउटपुट 1000 तक मिला। तो इसी तरह में जो यहाँ पर जो कोड था इसमें लूप 1000 टाइम रन होता था, यहाँ पर जो लूप है वो 500 टाइम रन होता है, रिजल्ट दोनों का सेम आता है। यही डिफरेंस, इसीलिए मैथ्स इंपॉर्टेंट हो जाता है कोडिंग के अंदर, कि मैथ्स का इस्तेमाल करके हम अपना प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कम कर सकते हैं। थैंक यू।